गुड इवनिंग भाई लोग। ओ भाई, क्या आपको पढ़ना है? क्या आपको सही से पढ़ना है? चलिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? 2D मेंसुरेशन। उसमें क्या क्या पढ़ना होता है? त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, वृत्त। ठीक है, यही सब पढ़ना है। इसके बाद आपको हम कल थोड़ा सा बता दिए थे कि हाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है भाई, ढंग से पढ़ो, सही से, कंसेप्ट और सवालों के साथ। ठीक है, चलिए सवाल करें। सवाल कीजिए। सवाल क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करें। आपको बोले हैं कि 2D में आपको फिगर क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, 2D में आपको सिर्फ समझना है और उसी का आपको आंसर देना है। फिगर को आप नहीं बनाइएगा, 2D में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो आपको ज्योमेट्री में पड़ता है। ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे आपको तो वहां पे आपको फिगर के साथ बताएंगे। यहाँ फिगर की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हमको आंसर चाहिए। ठीक है, इस सवाल का आंसर देखिए समकोण त्रिभुज है, उसका एरिया दिया हुआ है कितना? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका आधार दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर। तो आपसे सॉरी, ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो वो आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है आधार। आपको पता है कि यदि हमको ऊंचाई दे देगा, हमको अगर त्रिभुज में अगर हमको ऊंचाई दिया रहे तो हमको लगाना पड़ेगा सूत्र 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला हमको बिठाना पड़ेगा। इस बात को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ही आपसे बन पाएगा। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मान कितना दिया हुआ आपका? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है भाई, अगर एरिया है तो वो स्क्वायर में ही होगा। 42 समझिए कि ये दिया हुआ है आपका 42। आपका ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। आपका ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि इसके आधार की लंबाई क्या होगा, ये हमको बता दो। इसके आधार का लंबाई क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 84 हो जाएगा। और जब ये 84 में भाग देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा? 8.4। यानी कि आपका बेस कितना आ गया? 8.4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस इस सवाल का जो लैंग्वेज है वो आपका थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और इतना बड़ा लैंग्वेज होता ही है ये सब चीजों में। ठीक, तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, और ये सूत्र नॉर्मल है। आपको तो 9th में भी ये पढ़ाया होगा, 9th 10th में, वहां पर भी ये सूत्र आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आप समझ गए। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मान 10 दिया हुआ है। जब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 84 होगा। भाग देंगे 10 से कितना हो जाएगा? 8.4, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल कीजिए अगला। ये सवाल कीजिए, क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3, 4, 5 है। तीनों भुजाओं में से इन त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर जो है वो आपका 3.6 सेंटीमीटर है। तो पूछा है आपसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, ये हमको बताओ। ये है सवाल। ठीक है, इस सवाल में आपका दम है। आप इस सवाल का आंसर दीजिए तुरंत। बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा और कितना हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जो इसमें करना है, आपको जो दिया गया है भुजा का अनुपात, उससे आपका अनुपात वाला ही निकाल लेना है क्षेत्रफल। ठीक है,
उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल। अगर यहाँ से निकालते हैं एरिया को, तो आपको पता है कि 3 4 5 है। अगर 3 4 5 है तो ये 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है। और अगर ये ट्रिपलेट है तो इसका मतलब है कि 3 4 जो मेरा 4 है वो ऊंचाई है और जो 3 है वो मेरा आधार है। तो फिर जो मेरा 3 है वो ऊंचाई है, वो 4 है वो आधार है। ठीक है, 5 तो कभी नहीं होने वाला क्योंकि 5 करना है। आपको ये पता है ये बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज। भाई ये तो है ना, 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, और अगर ट्रिपलेट है तो एक कोण बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया। ये 5 तो हमेशा रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब या तो ये 4 होगा या तो फिर ये 4 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, उससे क्या दिक्कत पड़ता है। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा आपका रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो वो समकोण है, और समकोण में ऊंचाई होता है। यहाँ पे ऊंचाई मतलब मालूम पड़ जाएगा इसका। तो इससे आपको निकालना है, सूत्र लगाना है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, वहां से निकालना है। ठीक है, 1/2 आधार आपका 3 मानिए और ऊंचाई आप 4 मानिए। यहाँ से काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको 2 बार में। कितना आ गया आपका, 6। कितना आ गया आपका, 6। ठीक है, ये आपका हो गया 6। जो आपका एरिया आया है वो कितना आया है, 6। जो आप त्रिभुज का निकालना है एरिया, वो कितना निकालनी है आप, 6। अब बात को समझिएगा क्या है। देखिए, जो आपका दिया गया है अनुपात में, जो आपका दिया गया है 3 4 5, ये भुजा का अनुपात दिया गया है। ठीक है, इसको मिटाइए, ये आपका काम का नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो आपका दिया गया है 3 4 5, आपको बोला है लाइन में, क्या बोला है कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का जो बीच का जो अंतर है वो कितना है आपका, 3.6 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी भुजा है वो 3 है, जो सबसे बड़ी है वो 5 है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। उसका मतलब दिया गया है 3.6। ठीक है, यहां से काटते हैं इसको तो यह आता है आपका 1.8। यही है ना, 1.8 ही आपका। कितना आता है आपका, 1.8। अब बात को समझिएगा, ये जो है आपका भुजा है। ठीक है, इसको देखिए आपका भुजा का जो है ये 1.8 गुना है। अगर साइड आपका 1.8 गुना है तो जो आपका एरिया होगा वो सेंटीमीटर, मतलब कि 1.8 का स्क्वायर होगा। समझिएगा कि आपका अगर साइड सेंटीमीटर में है, आपका अगर पेरीमीटर परिमाप सेंटीमीटर में है, तो जो आपका एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, यानी कि अगर साइड आपका 2 है और पेरीमीटर भी आपका 2 रहेगा, ठीक है, तो आपका जो एरिया होगा वो 2 का स्क्वायर में होगा। ठीक है, इसको आपको हम कल ही बता दिए थे कि अगर आपका अगर आपका साइड सेंटीमीटर में है तो आपका एरिया जो स्क्वायर में होगा। आपका अगर पेरीमीटर सेंटीमीटर में है तो आपका जो एरिया होगा वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि अगर 2 है तो वो 2 का स्क्वायर होगा, अगर 4 होगा तो वो 4 का स्क्वायर होगा, 6 होगा तो वो 6 का स्क्वायर होगा। ठीक, देखिए जितना गुना रहेगा उसका स्क्वायर में चल जाएगा। अब बात समझिएगा, आप अगर देखें तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3.6, यानी कि एक का मतलब हो रहा है 1.8। अगर मेरा ये भुजा जो मेरा साइड है वो 1.8 गुना है तो जो मेरा एरिया होगा वो 1.8 का स्क्वायर होगा। और एरिया अनुपात में कितना निकाले हैं आप, 6। इसमें गुना कीजिएगा आप 1.8 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें गुना करना है आपको 1.8 का स्क्वायर में। आपको पता है कि ये 18 हो गया और इसका स्क्वायर कितना होता है, 324। इसका स्क्वायर कितना होता है, 324। 18 में पॉइंट था, एक पॉइंट के बाद था, जब ये हुआ स्क्वायर एक आपका हो जाएगा 2 पॉइंट के बाद हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा आंसर होगा आप खुद ही देख लीजिए कि 6 या 18 के आसपास पहुंच रहा है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, 32 तो होगा नहीं, 15 भी होगा नहीं, बचेगा आपका 21 और 19। आप ऑप्शन देख लीजिए, पूरा गुना नहीं करना है।
गुना आपको पूरा नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ये जो गुना करते हैं 6 से 3 बार में तो होता है 6 या 18, और 18 अगर हो रहा है तो 15 और 32 तो कभी नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है, 15 और 32 कभी नहीं होने वाला है। बच गया आपका 21 और 19। अब ये थोड़ा सा ही ज्यादा है, पॉइंट में ज्यादा है, तो ज्यादा पॉइंट में थोड़ा सा होगा, ऐसा बात तो नहीं है कि 21 पास पहुंच जाएगा। तो कौन सा आंसर हो गया आपका डी नंबर 19.44। इतना सोच के आपको मार देना है। ठीक है, तो इतने बड़े सवाल का आपका ये 1 से 2 लाइन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओ भाई सो गए क्या? अरे कुछ तो बोलिए। चलिए देखिए, ठीक है, ये वाला जो आपका है ये आपका दिया था भुजा। भुजा दिया था आपका 3 4 5। सबसे पहले ये पहचानना होता है कि क्या इसमें कौन सा सूत्र फिट होगा। अगर ये ट्रिपलेट नहीं होता तो आपको लगाना पड़ता है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये ट्रिपलेट नहीं होता तो आपको लगाना होता है हेरोन्स फॉर्मूला। लेकिन अगर ये ट्रिपलेट है तो आपको ये लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये ट्रिपलेट है तो आपको आप ये लगा रहे हैं, अगर नहीं होता तो लगाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत आपको? आपको बस एक चीज याद रखना है कि अगर मेरा भुजा साइड सेंटीमीटर में है और अगर मेरा पेरीमीटर सेंटीमीटर में है, जो मेरा एरिया होगा वो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। यानी कि जो 2 गुना हो रहा है साइड में तो मेरा एरिया का करना पड़ेगा, तो वो हमको करना है 4 गुना। ठीक है, इसी को आपको याद रखना है। ये सवाल समझ गए आप? चलिए सवाल कीजिए अगला। भाई मेरे सवाल को बहुत बारीकी से देखिए, ध्यान से कीजिए, ये इतना आसान नहीं होता है। अगर आप इसको नहीं पढ़े होंगे तो आप सवाल ही बनबे ना करेगा। अगर आप कभी भी त्रिभुज नहीं पढ़े हैं तो आप जब आपके सामने सवाल आएगा तो आपसे वो सवाल बनेगा ही नहीं, वो पता नहीं चलेगा कि इसमें करना क्या है। और यूट्यूब पे भाई आपको फुल क्लास कहीं नहीं मिलेगा मेरे सिवाय। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और कमेंट कीजिए और लाइक ठोक के कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमको और दूर ले जाएगा। फिर आपके लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या है कि समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई 40 सेंटीमीटर और इसका कर्ण है 41 सेंटीमीटर लंबा है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा, हमको ये बता दो। आपसे इसमें दोनों पूछा गया है। अब देखिए आपको बोल दिया है कि समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो वो ट्रिपलेट है। एक दिया गया है आपको 40 सेंटीमीटर, एक दिया गया है आपको 41 सेंटीमीटर। आपको बता दें कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जो 41 है वो सबसे लंबा है तो ये वाला है। अब 40 आप इसको मानिए इसको मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये 40 है ये 41 है तो ये 9 होगा। कैसे होगा ये आप इतना आसानी से इसलिए बता दिए हैं कि ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, आप समझिएगा। आप भाई ये पाइथागोरस है, ये तो बात आपको सबको याद आना चाहिए कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं हम आधार, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये बात तो हर किसी को पता है। अगर हमको कर्ण निकालना है तो हमको पता है कि अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। ये बात हर किसी को पता है। इसका सूत्र भी होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है पाइथागोरस में? भाई सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये वाला, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है पाइथागोरस का। ठीक है,
तो आपको पता है कि ये ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि ये 40 है, ये 41 है। अगर आप इसको करते हैं, ये ट्रिपलेट है, ये आपको याद अगर होता तो आप बिना इसको निकाले ही मार देते कि ये 9 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर आप इसको मानते हैं 41, इसको मानते हैं 40, तो ये कैसे निकलेगा? इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, 41 का स्क्वायर कीजिएगा, 40 का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों को घटाइएगा तो आपका बचेगा 81, और 81 का कितना होता है 9, और 9 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे निकालना है। चलिए, तो ये छोटे से कंसेप्ट है, ये हर किसी को होना चाहिए क्योंकि ये कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। ठीक है, अगर ये 41 है, ये 40 है, तो 41 का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और 41 का स्क्वायर होता है 1681। जब घटेगा तो कितना बचेगा आपका 81, और 81 का होता है 9, तो ये आपका 9 लिखे हैं। कोई गलत लिखे हैं क्या? ठीक है, आप देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा, हमको ये बता दो। अब हमको अगर ट्रिपलेट मिल ही गया है तो हम यहाँ से अगर निकालेंगे एरिया, तो यहाँ हम लगाएंगे वही फॉर्मूला जो आपका मेरा बेसिक है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हेरोन्स वहां लगेगा जहां पर ट्रिपलेट नहीं होगा। हेरोन्स फॉर्मूला का यूज आपको वहां करना है जहां पर ट्रिपलेट नहीं होगा। जहां ट्रिपलेट बन रहा है, जहां आपको ऊंचाई पता है, वहां पर हेरोन्स फॉर्मूला काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, अब समझिएगा, आपको निकालना है यहाँ से एरिया। तो आप जानते हैं 1/2, आधार आपका 9 है और ऊंचाई आपका 40 है। यहाँ से काटिएगा तो 20 बार में कट जाएगा। ये कितना आ गया आपका 9 दूना 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है एरिया आ गया है। ठीक है, ये आपका एरिया है। पहला आंसर आपका ये वाला हुआ है। आपसे पूछा है पेरीमीटर परिमाप, आपसे पूछा गया है पेरीमीटर परिमाप। आपको पता है अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप जो है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है। ये बात तो पता है ना कि परिमाप जो होता है वो तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को जोड़िएगा तो वही आपका परिमाप हो जाएगा। 40, 41, 81, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90। परिमाप जो आपका आएगा वो 90। तो कौन सा आंसर होगा आपका 180 और 90 बी नंबर। आपका बी नंबर आंसर है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और 90 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। इसमें आपसे दो चीज पूछा था। ठीक है, एक परिमाप और एक आपका एरिया। तो आपको पता है कि अगर आपको परिमाप और एरिया पूछेगा तो 40, 41 दिया हुआ था, 9 हम अपने से निकाल लिए। अब मेरे पास ऊंचाई हो गया, आधार हो गया, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई, काट के निकाल लेंगे 180, 90। ठीक है, यहां तक आपका आंसर यही बना। चलिए, ये हो गया आपका। आगे चलिए, सवाल करें। सवाल क्या है आपका कि उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 20√3 सेंटीमीटर और 15√3 सेंटीमीटर है। ये आपको बताना है। इस सवाल का जवाब दीजिए कि हाँ इसका जवाब क्या होगा। जी भाई, आप जवाब दिए। देखिए समकोण त्रिभुज आपको नहीं बनाना है, इसका आंसर जो होगा आपको पता है। देखिए आप इसको बिना बनाए शॉर्ट कैसे होगा वो देखिए। आपको पता है कि 20 और 15 अगर है, अगर 20 और 15 है तो 20, 15, 25 होता है ट्रिपलेट। ये आप कब याद कीजिएगा? त्रिकोणमिति में आपको बहुत सारे ट्रिपलेट बता दिए थे कि हाँ ये ट्रिपलेट होता है। यहाँ भी आपको बता रहे 1, 3, 4, 5, एक बहुत सारा ट्रिपलेट होता है जो आपको, अगर आपको नहीं आता है तो आपको याद करना पड़ेगा, और आता है तो ठीक है।
ठीक है। तो कुछ चीज आपको याद कर, जैसे देखिए 3 4 5, ये आपका ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज में, ये आपका जो है वो ट्रिपलेट है। ठीक है। अगला आपका, अगला अगर आप लें तो यहां से अगर आप देखिए इसका कितना भी गुना कर लीजिए आप, ये आपका ट्रिपलेट ही होने वाला है। ठीक है। इसका आप जितना भी गुना कीजिएगा ये आपका ट्रिपलेट होने वाला है। चाहे आप इसका 3 गुना कर लीजिए, चाहे आप 4 गुना कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब यहां समझिएगा, एक होता है 7 24 एक 25, एक होता है 8 15 17। ठीक है। 8 15 17, एक होता है 9 40 41। ये सभी जो है ट्रिपलेट होता है। ऐसा ट्रिपलेट बहुत, सॉरी यहाँ 25 होगा, ये 25। ठीक है। ऐसा बहुत सारा ट्रिपलेट है, बहुत सारा है। ठीक। तो कुछ कुछ को आप याद कर लीजिए, कुछ कुछ को आप निकालना भी सीख लीजिए। जहां जैसा पूछेगा वहां वैसा हम काम करेंगे। अब समझिएगा, आपको दिया गया है कि एक जो है वो 20√3 है। आप इसको मान लीजिए 20√3। ठीक है। इसको मान लीजिए 15√3। आपको पता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये 20 है, ये 15 है, तो ये 25 होगा। √3 को अभी हम गोली मारेंगे। ठीक है। ट्रिपलेट में अगर ये है तो ये जो है मेरा 15 20 25। ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 625 होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप समझिए, आप यहां पर √3 है तो यहां पर भी √3 होगा। अगर हर जगह √3 है तो यहां भी √3 होगा। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब आपसे पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा, हमको ये बताओ। अब सिंपल सा बात है, अगर परिमाप पूछोगे तो हम जो त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग है वो परिमाप होता है 15 25 20, कितना होता है 60 √3। भाई √3 को मत जोड़ देना, ऐसा बात नहीं है कि √3 √3 √3 3 √3। ठीक, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये √3 के साथ में 20 और 15 25 जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो आपको √3 एक ही को लेना है, बाकी बात ये सभी को जोड़ना है। 20 15 25 60, 60 √3, यही आपका आंसर होगा। परिमाप आपका यही है। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर, 60√3। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको? चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला, कि किसी त्रिभुज में यदि कोण 1 2 3 के अनुपात में है तो इन कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है। इसका भुजा का अनुपात जो है वो क्या है। आपको कोण का अनुपात दिया है और आपसे भुजा का अनुपात पूछा है। देखिए आप अगर देख रहे हैं तो 1 2 3 हो रहा है। ठीक है। 1 2 3। अगर आप एक चीज देखें तो 1 2 और 3 है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। आपको कोण का मान ही दिया हुआ है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। इसका मतलब है कि 2 3 5 5 और 1 6, 6 का मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री। ये कितना गुना है? 30 गुना है। ठीक है। आप अगर इन सभी गुना करते हैं 30 से तो ये हो जाता है आपका 30 डिग्री, ये आपका होता है 60 डिग्री, और ये आपका होता है 90 डिग्री का। यही है भाई ना, रेशियो में आपका ये दिया हुआ है 1 2 3। अगर आप उन तीनों को जोड़ते हैं तो जो होता है 6, और 6 का मतलब होता है 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो 6 गुना 180 कितना, मतलब 6 का मान कितना है? 180। कितना गुना है? 30 गुना। उन तीनों को गुना कीजिए आप, इन तीनों को गुना कीजिए 30 से। 30 60 90।
अब बात समझिएगा आप ध्यान से कि यदि त्रिभुज में 90 डिग्री हो रहा है तो वो एक समकोण त्रिभुज है। वो त्रिभुज कैसा है? एक समकोण है। ए बी सी और ये 90 डिग्री हो रहा है आपका, ठीक है। अगर त्रिभुज में 90 डिग्री हो रहा है इसका मतलब है कि वो समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री है, आप इसको 60 मान सकते हैं और इसको आप 30 मान सकते हैं, या तो आपको मर्जी है कि हम ऊपर वाला को 60 माने और ये 30 माने, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो माने मानिए, पर आपका ये डिग्री हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। अब यहां समझिएगा आप 30 60 90 ये हो गया। आपको पूछा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, हमको ये बताओ। ये पूछा गया आपसे कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसके बारे में बताओ। अब देखिएगा आप ध्यान से और सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये 90, ये 60, ये 30। यहां से आप अगर ले लें tan 30 डिग्री का मान, ठीक है भाई, आपको साइन 30 मानना है, cos 60 मानना है, cot 30 मानना है, cosec 60 मानना है, जो मानना है मान लीजिएगा, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। हम tan 30 डिग्री को ले रहे हैं, अगर आपका मन है कि हम लेंगे cot 30 डिग्री तो वो भी ले लीजिएगा आप। आपका मन है कि हम लेंगे साइन 60 डिग्री तो वो भी लीजिएगा आप, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर आप tan 30 डिग्री को लीजिएगा तो आपको पता है कि इसका मान कितना होता है, 1/√3। ये मेरा आंसर होता है। आप देख रहे हैं ये tan का क्या होता है, tan जो होता है ऊपर वाला होता है P और ये होता है B। नीचे ऊपर वाला जो होता है वो P, जो ऊपर वाला है वो परपेंडिकुलर लंब होता है, जो नीचे वाला है वो बेस आधार होता है, ठीक है। हम लिए हैं tan 30 डिग्री, इसके सामने की भुजा जो होता है वो लंब होता है, ठीक है। आप जिस एंगल को मानिएगा उसके सामने का भुजा लंब होगा। इस यहाँ पे थोड़ा समझिए, पूरा डिटेल में समझने के लिए आपको ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ का चीज नहीं है, फिर भी समझिए। आप जिस भुजा को मानते हैं उसके सामने का भुजा लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसको हम P बोलते हैं। तो आप इसको माने 30 डिग्री, इसके सामने का भुजा कितना होगा, 1। ये आपका मान कितना है, 1। ये मान आपका 1 हो गया। अगर ये 1 हुआ है तो ये आपका, अगर ये लंब है तो ये आपका आधार होगा, ठीक है। ये हमेशा कर्ण रहेगा, ये हमेशा आपका कर्ण ही होगा, हाइपोटेनियस ही होगा, ठीक है। ये आपका आधार होगा, ये आपका √3 हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। आप अगर tan 30 डिग्री मानते हैं तो tan 30 डिग्री में आपका, आप इसको मानिएगा 30 डिग्री, इस कोण को ले रहे हैं आप, तो इस कोण के सामने जो होगा वो आपका लंब होगा। लंब मतलब परपेंडिकुलर होगा, वो आपका 1 दिया हुआ है, आपने 1 लिख दिया। जो बचा आपका वो आधार होता है बेस B आपका, ये आपका √3 हो गया। तो आप अगर यहां से निकालिएगा तो आपका दो भुजा का मान आ गया। एक भुजा BC का मान आ गया 1 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा AB का मान आ गया √3 सेंटीमीटर। आपको अब बच गया कौन, A और C का मान निकालना है। अब यहां से आप लगा लीजिए क्या, पाइथागोरस। अगर आप, ये भुजा √3 है, ठीक है, ये भुजा √3 है और ये 1 है, हमको निकालना है इस भुजा का। हमको पता है कि ये होता है हाइपोटेनियस, जिसको हम बोलते हैं H। अगर हमको H निकालना है तो हमको पता होता है कि √ होता है BP² प्लस H²। P तो मेरा ये है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। 3 और 1 कितना होता है, 4, और 4 का कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 4 का कितना निकलेगा मेरा, 2। ये मेरा आ गया 2। भाई यहां तक अगर आपको 1 पैसे का भी दिक्कत है तो बताइए इस सवाल को समझने में, ठीक है। आपको दिया हुआ था कोण का मान, आपको कोण का मान दिया हुआ था 30, 1 2 3 के रेशियो में। आपको एक बात पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब अगर वो मान होता है 180 डिग्री का, वो तीनों जोड़ के हम 6 लाएं, 6 का मतलब 180, 30 गुना है
उस 30 से हम गुणा कर दिए तीनों में, तो हो गया 30, 60, 90। जैसे डिग्री के मान में 90 डिग्री आया, हमको मालूम पड़ गया कि अगर 90 है तो वो एक समकोण त्रिभुज है। अब वो ऐसे बनेगा, अगर ऐसे बनेगा तो इसका मतलब है कि उसके बाद यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आपको ये कोण के बारे में पता चल गया है कि ये मेरा कोण है। अब आपको निकालना है भुजा, ठीक है। ये भुजा का अनुपात निकालना, कैसे निकलेगा भुजा का अनुपात, कैसे निकलेगा? तो साइन, कॉस, कोसेक, टेन, कोट, यही सबसे ना आएगा। अगर हम इस सब में मान रखेंगे तो ही ना मेरा आंसर आएगा। हम ले लिए 10, आपका मर्जी है, हम कोट लेंगे तब कोट ले लीजिए, ठीक है। हम मान लेंगे 10 30 डिग्री। 10 30 को जैसे ही माने, इसके सामने का भुजा हो गया 1 और ये हो गया रूट, क्योंकि 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया √3। अब मेरा दो भुजा का मान आ गया, एक 1 और एक √3। हमको बच गया इसका मान। अगर इसका मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर होता है √p² + b²। p मेरा 1, 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 का होता है 2। ये आपका आ गया कितना 2। अब आपका आंसर हो गया। आपको आप देख लीजिए कि कौन सा आंसर जो है वो आपका 1, 2 और √3 है, किसमें है आपका। अगर आप देखें तो आपका आंसर है बी नंबर, जिसमें कि आपका √2, √3, 1 है, ठीक है। अरे भाई, अगर आपका मन होगा कि हम लिखें 2 √3 1, तो आप यही लिखिए। अगर आपका मन होगा कि हम 1 √3 और 2 लिखे तो आप ये लिखिए, लेकिन आपका मन तो नहीं चलेगा। जो आंसर दिया हुआ है वो वैसा देखिए। पहले आपका दिया हुआ है 2, तो 2 देखिए किसमें है, 2 √3 1, बी नंबर में ये तीनों चीज है। यही मेरा आंसर हो गया। कौन सा आंसर? बी नंबर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया बी नंबर। यहां तक कोई दिक्कत आपको? चलिए, आप समझिएगा आपकी। अब सवाल से थोड़ा सा हटिए और कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा, क्योंकि जो अगला सवाल आप कीजिएगा उसके पीछे का जो कंसेप्ट है पहले आपको वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपसे सवाल अगला हो पाएगा, ठीक है। जो आपका कंसेप्ट है पहले आपको वो सीखना, उसके बाद तो सवाल होता रहेगा। देखिए, त्रिभुज में पहला आपको समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, वो तो अभी आप पढ़ लिए। समुद्र में कुछ पढ़ने के लिए होता है क्या है, उसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, वो तो अभी आपको बता दिए हैं। समकोण त्रिभुज। दूसरा आप पढ़िएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल को ऐसे मान लीजिए आप, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हिंदी में ये होता है, इंग्लिश में ये होता है। आप समझिएगा कि जो आपका समबाहु त्रिभुज है, जो आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका तीनों भुजा जो है वो बराबर होता है, ठीक है। अगर ये भुजा की लंबाई a है तो इसका भी लंबाई a होगा, इसका लंबाई भी a होगा। ध्यान से समझिएगा, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसको आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा जो है वो बराबर होती है। अगर ये है, ये a, तो ये भी है, ठीक। अगर आपको समबाहु त्रिभुज में मान दे करके अगर आपसे पूछता है पेरीमीटर यानी कि परिमाप पूछता है, तो आपको उसका होगा 3a, ठीक है। अगर आपसे परिमाप पूछता है तो, हाँ भाई, तो हम कहाँ थे? पेरीमीटर पे। आपका हुआ क्या? लाइन कट गया, ठीक है, इसीलिए क्लास आपका रुक गया। चलिए आइए फिर से देखिए, हम कहाँ पर थे? पेरीमीटर पर। अगर आपको इस त्रिभुज का परिमाप पूछे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो 3 × a, ठीक है। तीनों भुजाओं को लेना है, और क्योंकि इसका भुजा, सब भुजा जो है बराबर होता है। अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4। ये समबाहु त्रिभुज का रूल है, ठीक है। अब आइए,
अगर आपसे पूछे इसका, आपको पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, आपको ये भुजा का मान दे देगा कुछ और आपको पूछ देगा कि इसकी ऊंचाई बताइए क्या होगा, ये वाला, इसकी ऊंचाई ये होती है, ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि इसकी ऊंचाई बताइए क्या होगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई बराबर √3/2 गुना में ए का मतलब ये होता है भुजा, ठीक है, ए का मतलब क्या होता है भुजा, यानी कि √3/2 गुना में भुजा। ये हुआ आपका, अगर आपसे पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या है तो आपको ये बताना है कि √3/2 गुना में ए, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले इसका क्षेत्रफल एरिया, अगर आपको पूछ दे कि समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा ये बताओ, तो आपको करना होगा √3/2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि जब आप जाते हैं एरिया में तो वहां पे जो ये जो आपका 4 है ये स्क्वायर में, ये तो √3 तो √3 रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक। यहाँ देखिए आप, ये जो आपका a/4 है, ये यहाँ पर था a/2, इसका हो गया स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 4। अगर आपसे पूछेगा एरिया तो आपको लिखना है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, आपको इससे इसका मान निकाल देना है। पर क्या आप सच में इस अभी के समय में आप इस फॉर्मूला को लगाइएगा, ठीक है, आपको जितना भी सवाल बताएंगे हम वो फॉर्मूला पे कम सवाल होगा, अब वो सभी सवाल आपका शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शॉर्टकट क्या है वो बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट क्या है इसका, उसको ध्यान दीजिएगा कि हाँ ये कैसे होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आराम से, ये देखिए आपका है शॉर्टकट, ये है आपका साइड, ठीक है, ये है आपका ऊंचाई और ये है आपका एरिया। अगर आपका साइड ए दिया रहता है, यानी कि अगर भुजा ए दिया हुआ रहता है तो आपका ऊंचाई जो होता है वो होता है √3/2 गुना में ए, ये होता है कि नहीं। आप कहिएगा यस सर, एरिया होता है √3/4 गुना में ए स्क्वायर, ये होता है। आप कहिएगा यस सर, हमें कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब समझिएगा, अगर आपको साइड 2 दिया रहे, अगर आपको साइड 2 दिया रहेगा तो क्या होगा, अगर आप इस 2 से यहाँ गुना करते हैं, ए का मान 2 रखते हैं तो आपका ये 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका √3, सिर्फ क्या बचेगा √3। यहाँ अगर आप 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 कट गया, यहाँ भी क्या बचा आपका सिर्फ और सिर्फ √3, ठीक है। अब समझिएगा आप ध्यान से, ये जो आपका है ये तो आपका अगर आपको ये सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात तो आपको पता है कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये रहेगा सेंटीमीटर में ही, लेकिन ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब समझिएगा, अगर आपको त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का भुजा का मान दे दे 6 सेंटीमीटर, और यहां से आपको पूछ ले कि क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, अगर आपको ये मान दे देगा और आपसे पूछ ले कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप जानते हैं कि ये मेरा 2 का जो है वो 3 गुना है। 2 से 6 कितना गुना है, 3 गुना है।
तो अगर हमसे एरिया पूछता है तो इस 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और √3 तो मेरा है ही, ठीक है। √3 का जब आप गुना में कीजिएगा 3 का स्क्वायर तो 9, 9 √3 रहेगा। अगर आपसे पूछ देगा, ये आपका रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन अगर आपको साइड दे करके आपसे ऊंचाई पूछे तो ये हो जाएगा आपका √3, और यहाँ तो गुना 3 में ही है तो यहाँ भी गुना आपका 3 ही होगा, ठीक है। यहाँ भी गुना आपका 3 ही होगा। फिर समझिएगा, अगर आपको इसका भुजा दे दे 100 सेंटीमीटर, ठीक है, आपसे पूछेगा, अगर आपसे ऊंचाई पूछ ले तो आपको पता है कि ये 2 का जो है वो कितना गुना है? 50 गुना है। भाई 2 का ये 50 गुना है ना, यहाँ कितना हो जाएगा? 50√3। यहाँ पर तो 50 नहीं होगा, यहाँ 50 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ आपका होगा 50 का स्क्वायर और गुना में √3 यानी कि 2500√3, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो ये हुआ शॉर्टकट आपको, ठीक है। आपको यहीं से देखना है, यहाँ पे आपको मान लीजिए आपको दे दिया भुजा का, आपको ये भुजा दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि जो 20 है ये 2 का 10 गुना है, तो जो ऊंचाई होगा वो 10√3 होगा, लेकिन जो एरिया होगा वो 10 का स्क्वायर होगा, अब इंटू √3 होगा। ये आपका शॉर्टकट है। अगर आपका दिमाग काम करता है तो आप इसको चलाइए, अगर नहीं काम करता है तो आपके पास फॉर्मूला है, वहां पे लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा बात है भाई। अगर भाई थोड़ा सा अगर आप सोच लीजिएगा तो आपका क्या चल जाएगा, आप ही सोचिए। अगर थोड़ा सा हम सोच लें और हमारे सोचने से हमारा जल्दी अगर सवाल हो जाता है तो हम क्यों नहीं सोचें, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज का है। आगे आपको पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज, वो भी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आज आपका समबाहु त्रिभुज तक है, ठीक है। समकोण आप पढ़ लिए, समबाहु पढ़ लिए, समद्विबाहु बचा हुआ है। अगर समकोण त्रिभुज का ऊंचाई पूछेगा तो क्या, सॉरी, अगर समबाहु का पूछेगा ऊंचाई तो कैसे निकालना है? √3/2 गुना में a। अगर पूछेगा एरिया तो कैसे निकालना है? √3/4 गुना में a²। लेकिन वो शॉर्टकट है, लेकिन अगर हम सॉरी वो फॉर्मूला से है, लेकिन अगर हमको पूछेगा ये वाला, अगर हमको ऐसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर हमको एरिया दिया रहेगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है, और अगर हमको शायद दिया रहेगा 22 सेंटीमीटर और हमसे पूछ ले एरिया, तो हम जानते हैं कि 22 जो होता है वो 2 का 11 गुना होता है। हमसे पूछा एरिया, तो एरिया 11 का स्क्वायर गुना यानी कि 121 और √3 तो आपका रहेगा ही। कितना हो जाएगा? 121√3। तो इस तरह से आपको सोचना होगा, इस तरह से आपको अपने आप खुद को डेवलप करना होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे, मानिए कि आपसे पूछ दे 21, आपको दे दिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया आपको 21 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि 2×21 जो होता है वो 10.5 होता है, ठीक है। तो 2 का कितना गुना है? 10.5 गुना। एरिया कितना हो जाएगा? 10.5 का स्क्वायर गुना, ठीक। यहाँ से आप सोचने, अगर आप थोड़ा सोचते हैं तो बिना आप कुछ किए आप आंसर को जल्द देखें मार दीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं सोचते हैं तो भाई फिर वही बात है, आप √3/4 लिखिए, गुना में a² कीजिए, आपका आंसर वहां से भी आ जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा 5-10 मिनट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको जितना सवाल बताएंगे हम, वो सवाल आपको सब इसी पर बताएंगे, सूत्र से बताएंगे, लेकिन वो कम सवाल लेंगे। जहां पर हल्का रहेगा वहां सूत्र से निकल लेंगे, लेकिन जहां पर थोड़ा सा हार्ड आएगा वहां पे हम सवाल, वहां पर हम इसको लेकर के चलेंगे, ठीक। अब यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आपको नहीं है, अगर आपको पूरे क्लास पढ़ने में अच्छा लगता है तो हर रोज की तरह आपको फिर वही बोलेंगे कि सब्सक्राइब और लाइक दोनों करके जाना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। हाँ, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो, कहीं गलती हुआ है, हमसे गलती हुआ है, तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा,
आपका आपका उत्तर देंगे हम, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब मिलेगा, ठीक। तो चलिए भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।